नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम पहुंच चुके हैं आज सतना लोकसभा के प्रभारी एवं वर्तमान अमरपाटन विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी के बीच में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी चल रही है। आइए मिलाते हैं। कांग्रेस की तरफ जो मुद्दे हैं वो हमारा संकल्प पत्र जो है, न्याय पत्र, वो परसों लॉन्च हुआ है जी। उसमें महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं और किसानों के लिए हैं और मजदूरों के लिए हैं और आम लोगों की भलाई के लिए कानूनों में सुधार ताकि त्वरित न्याय मिले लोगों को। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको पंगु बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन संस्थाओं को किस तरह से स्वतंत्र रखा जाए, इस संबंध में भी कानून बनेगा और इस कांग्रेस काम करेगी, कानून बना के करेगी ताकि भविष्य में इन संस्थाओं से छेड़छाड़ ना हो और वो स्वतंत्र रूप से जांच वगैरह कर सकें। यही चीज़ें हैं मुख्यतः। जैसे जो 4 बार के सांसद माननीय गणेश सिंह जी, उनको 5वीं बार टिकट मिल चुकी है और कहते हैं कि हमारे तो 5 विधानसभा विधायक हैं, कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं, हम ज़्यादा उनसे ताकतवर हैं। तो आप कैसे इनको देख रहे हैं अपने नज़रिए से? अब ये उनका नज़रिया है गणेश सिंह जी का, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उससे हटकर है। गणेश सिंह जी का बहुत विरोध है और 4 बार के सांसद होने के कारण भी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता के विरुद्ध या पद के विरुद्ध लगातार रहने से, वो भी बहुत दिखाई देती है। और फिर लोगों का ये भी मानना है कि गणेश सिंह बहुत ताकतवर रहे, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए या सतना के विकास के लिए उन्होंने नहीं किया। सतना में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम 20 वर्षों में नहीं हुआ जिसको कहा जा सके कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले के लिए। बरगी नहर है, वो 12 साल पहले आ जाना था। गणेश सिंह जी फ़ोटो भर खिंचाते हैं, डाल देते हैं, बस 6 महीने में आ रही, 6 महीने, 10 साल से 6 महीने से आ रही। तो इन सब चीज़ों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक तरह का माहौल है। जिस तरह से लोगों को जेल में डाल रही है, स्वतंत्रता बाधित कर रही है लोगों की, एक तरह से तानाशाही का माहौल बन गया है देश में, और भाजपा कर रही है उस दिशा में। तो और भारी भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा। चुनावी बॉन्ड का मामला आप लोगों ने देख ही लिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन ये जनता के सामने, आम जनता के सामने इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारी मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका नाम रवीश कुमार जी ने और लोगों ने गोदी मीडिया दिया, सही में गोद में बैठी। तो वही चाहे भय मान लीजिए मोदी जी का, चूँकि उद्योगपति मालिक हैं इस मीडिया के, वही मालिक हैं। बेचारे एंकर्स, पत्रकार या रिपोर्टर्स, वो वास्तविकता देखते हुए भी उन्हें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। तो ये सारी स्थिति है देश में। तो जनता, गणेश सिंह जी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाजपा के पास एक संगठन है बड़ा, और इन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है उस दिशा में, भ्रम हो लोगों को, तो इन लोग तमाम लोगों को दूसरी पार्टियों से बुला के, कांग्रेस से विशेषकर, ज्वाइन करा रहे हैं। और कांग्रेस से गए लोग सब चुके हुए लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, कांग्रेस में रहकर वो नुकसान करते थे। बेहतर है सामने चले गए, आप दूसरी पार्टी में चले गए। तो गणेश सिंह जी इतने मजबूत नहीं हैं जितना आप समझ रहे हो या वो समझ रहे हैं। लड़ाई कांटे की है और सिद्धार्थ कुशवाहा लड़ाई में है पूरी तरह से, और हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई को। जनता को आप, जैसे बीजेपी लगातार अपने योजनाओं को लेके संगठन में अपने पक्ष में लेके तेज़ी से काम करे, तो आप सतना के लोकसभा प्रभारी होने के दायरे में किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? वही जो वास्तविकता है भाजपा की, ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं योजनाओं का। अब प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने किया है और भाजपा की उपलब्धि है। 4 साल से एक आवास नहीं आया, 4 साल से एक आवास नहीं आया। इन्होंने क्लेम किया कि 100% शौचालय बन गए। अब आप पत्रकार हैं, आप किसी गांव में चले जाइए, देखिए आधे घर बिना शौचालय के हैं।
और भारत में घोषणा हो गई भाजपा की तरफ से, तो वास्तविकता कुछ और है और उनके जो दावे हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जनता के सामने ले जा रहे हैं। इनकी जो उपलब्धियां नहीं कर पाए जो होना था, इनकी जो फेलियर्स हैं तो उसके बारे में कर रहे हैं और ये मुख्य मुद्दा है। और अपनी जो हम लोग जो करना चाहते हैं, जो इंडिया अलायंस जो हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में बना है, 27 दलों का अलायंस, वो क्या करेगा, विशेषकर कांग्रेस क्या करेगी, जब ने बताया हुआ है महिलाओं के लिए है। महिलाओं को हम जो गरीब महिलाएं हैं 1 लाख रुपया साल में उनको मिलेगा, जो मुखिया महिला होगी घर की। बहुत बड़ी बात, 1 लाख रुपए का मतलब है 8,500 रुपये महीने जी, इतना रुपया मिलेगा। फिर आपको युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, बेरोज़गार हैं, उन लोगों को 1 साल का प्रशिक्षण और उस 1 साल के दौरान 1 लाख रुपया। तो प्रशिक्षण जब मिल जाएगा तो फिर नौकरी योग्य हो जाएंगे। अभी तो नौकरी योग्य है ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, कुछ तो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी बहुत चीज़ें हैं। पर मजदूरी नहीं बढ़ी है, मनरेगा में मजदूरी बढ़ा के 400 रुपये कर दी गई है ताकि मजदूरों को भी फ़ायदा हो। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं। स्वास्थ्य बहुत बड़ी एक योजना ला रहे हैं हम, जो राजस्थान का मॉडल था कांग्रेस का, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। जैसे ये 5 लाख का देते हैं संजीवनी, क्या नाम है इसका, आयुष्मान में, हम लोग दे रहे हैं 25 लाख का। यानी कि कोई भी बीमारी ऐसी है जो नहीं छूटेगी। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सब कवर हो जाएगा। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक पूरा सुरक्षा कवच लोगों को हम प्रदान करेंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रचार हम लोग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और भाजपा जो है तो संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं। अब कहाँ कांग्रेस में गुटबाजी? जो गुटबाजी कुछ लोग करते तो भाग गए कांग्रेस से, तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और लोग सोचते हैं कि किसी के जाने से कांग्रेस कमज़ोर होती है, नहीं। वो जो जगह भरी रहती है और जो युवा ताके रहता है कि हमको मौका मिले, हमको मौका मिले, नहीं मिल पाता बहुतों को। अभी जो कचरा चला गया है, स्वार्थी लोग चले गए हैं, तो ये जो नए लोग हैं उनको जगह मिल जाएगी, तो कमी नहीं रहती। ठीक है जी जी। चलिए, हमारे बीच में आज अमरपाटन के विधायक माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ आज हमारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी विषय चर्चा हुई। इसी प्रकार के आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। मैं उक्ता सूरज से सुशील।